हेलो गाइस। मेरे कुछ क्लाइंट्स के पास बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी, उनको समझ नहीं आ रहा था। ऐसे मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो कि मुझसे ये पूछ रहे थे कि मुझे अपनी कंपनी तो बनवानी है, बट बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं करना है, बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट भी नहीं मुझे देने हैं, और मुझे 10-10 पार्टनर भी चाहिए। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? अगर आप अपनी कंपनी बनवा रहे हैं, या मान लीजिए आप अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनवा रहे हैं, या फिर आप अपने एलएलपी बनवा रहे हैं, या एनजीओ रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, या सोसाइटी रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, तो बिना डॉक्यूमेंट के कोई काम हो सकता है क्या? तो चलिए बात करते हैं इसी बारे में कि अगर आप में से कोई भी है जो कि डॉक्यूमेंट के बिना बनवाना चाहता है, कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या कोई एनआरआई है वो बनवाना चाहता है, तो वो कैसे बनाना है। इन इंडिया में आपको कैसे एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनानी है, और क्या लीगल प्रोसीजर रहेगा, और क्या मेन डॉक्यूमेंट हैं जो रिक्वायर्ड होंगे एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने के लिए। तो चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के डॉक्यूमेंट। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट होते हैं जो कि रिक्वायर होते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट क्या क्या आपको चाहिए होते हैं। तो सबसे पहले आपका आधार कार्ड चाहिए होता है। मान लीजिए अगर आपके पास 2 पार्टनर हैं, या फिर 2 डायरेक्टर हैं, या आपके 15 डायरेक्टर हैं, तो 15 डायरेक्टर एक मिनिमम मैक्सिमम लिमिट होती है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने के लिए। आप उस केस में कर सकते हैं कि आप शेयर होल्डर वहाँ पे रख दें, या फिर अपने शेयर्स को डिवाइड कर दें। बट आपके डायरेक्टर 2 ही होंगे, या 2 से ज़्यादा हो सकते हैं। मान लीजिए 15 तक हो सकते हैं। बट अगर डिफरेंट केस एक ले लेते हैं कि आपके 20 पार्टनर हैं या 25 पार्टनर हैं, तो उस केस में ये पॉसिबल नहीं है। आपके डायरेक्टर 25 नहीं होंगे, उसमें आपके जो मेन डायरेक्टर हैं वो 2, 3, 4, 5 तक ही हो सकते हैं। एक लिमिट है, उसमें ही रह सकते हैं। अब बात करते हैं कि जितने भी आपके डायरेक्टर हैं, तो इन सबके दिन बनेंगे। तो हाँ, सबके दिन बनेंगे, सबके दिन का केवाईसी होगा, और सबके डीएससी भी बनेंगे। और दिन का केवाईसी एवरी ईयर में होता है। मान लीजिए इनकेस आप अपना दिन का केवाईसी नहीं करवाते हैं, तो वो दिन इनएक्टिव हो जाएगा, उसको डीएक्टिव हो जाता है। तो उसको दोबारा से वर्किंग में लाने के लिए उसको इनएक्टिव कराना पड़ता है, और उसका 5000 लेट फीस भी पे करना पड़ता है, और सीए का फ़ीस अलग से आपको पे करना पड़ेगा। तो पेनाल्टी बिल्कुल भी नहीं देनी है। ऑन टाइम आपको अपनी फाइलिंग जो होती हैं उसको कराना होता है। अब बात करते हैं कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर होंगे। तो सबसे पहले बात कर ली हमने डिन की और डायरेक्टर की। अब बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट और क्या चाहिए होंगे। तो आपके डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, जितने भी आपके पार्टनर हैं या डायरेक्टर हैं उन सब के केवाईसी डिटेल में चाहिए होगा उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। और ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्लाइंट हैं जिनकी ईमेल वर्क नहीं करती है, मोबाइल नंबर वर्क नहीं करते हैं, बहुत पुराने हैं, वो दे देते हैं, और वो वर्क नहीं करते हैं, और सफ़र करना पड़ता है उनको भी। तो आप वही डॉक्यूमेंट दें, वही मेल आईडी और मोबाइल नंबर दें जो प्रॉपर वर्क करते हों, जो वर्किंग हों, एक्टिव हों, वही दें। अगर आपके पास मान लीजिए आपका ईमेल आईडी नहीं है, इसके बाद आपके जो मोबाइल नंबर है वो भी एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि ओटीपी जाते हैं, और जो आधार से मोबाइल नंबर लिंक है उस पे भी ओटीपी जाएगा। तो आप ट्राई कीजिएगा कि आपका अगर आधार से मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो पहले ही उसको लिंक करा लीजिए। अगर आप प्लान कर रहे हैं अपना, या अपने फ्रेंड का, या अपनी फैमिली में किसी का भी कंपनी रजिस्ट्रेशन कराने का, तो आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड पे मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, और इसके साथ में आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड से भी लिंक होना चाहिए। अब इसके बाद क्या और डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। तो इसके बाद आपके डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे आपका 3 मंथ का लेटेस्ट बैंक स्टेटमेंट। बहुत सारे लोग करते क्या हैं, उनके पास टाइम नहीं होता है, या फिर कुछ भी कह लीजिए, वो नहीं निकलवा के दे पाते हैं कि उनका बैंक स्टेटमेंट। तो आप नेट बैंकिंग को यूज़ कीजिए। इंडिया का जो गवर्नमेंट है वो बहुत अपडेट हो गई है। आप नेट बैंकिंग को यूज़ कीजिए, उससे 3 मंथ का लेटेस्ट बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड कीजिए और उसको भेज दीजिए। अब इसके बाद आपके चाहिए होते हैं डीएससी, जो कि अगर आपने अभी तक नहीं बनवाए हैं तो उनको बनवाना पड़ेगा। और इसके साथ में आपका चाहिए एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। तो ये तो थी कुछ डायरेक्टर की, और जो जितने भी आपके डायरेक्टर हैं उनकी केवाईसी डिटेल। अब बात करते हैं कि कंपनी में और क्या डिटेल रिक्वायर्ड होती है।
तो कंपनी में और डिटेल जो होती है वो रिक्वायर होती है आपका कंपनी का एड्रेस प्रूफ। एक कंपनी का एड्रेस प्रूफ चाहिए होता है जो कि प्रॉपर होना चाहिए, चाहे इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, अगर रेंट पे है तो रेंट एग्रीमेंट हो या फिर एनओसी हो, तो ये तीनों चीज़ें चल जाती हैं। अब इसके साथ और क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर होंगे, ऐसे एक कंपनी का मेल आईडी भी चाहिए जिस पे ओटीपी जाएगा, जिस पे आपके लीगल डॉक्यूमेंट भेजे जाएंगे। ये सारी चीज़ें हैं जो कि बेसिक सी चीज़ें हैं एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए इन इंडिया में। तो ये बेसिक सी डिटेल है, बहुत ज़्यादा नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे पूछते हैं बिना डिटेल के हमारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए, तो सॉरी उन सभी को मैं बताना चाहूँगी बिना डॉक्यूमेंट के आज की डेट में पॉसिबल ही नहीं है। इन इंडिया में या फॉरेन में है, कहीं पे भी हैं, तो पॉसिबल ही नहीं है एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को रजिस्टर कराना। और इसके साथ में एक यूनिक नेम होना चाहिए। बहुत सारे लोग करते क्या हैं कि जो पहले से नेम है, जैसे हीरा स्वीट्स हो गया या फिर इंडिया करके हो गया, इंडियन ऑयल हो गया या इंडियन रेस्टोरेंट हो गया या पंजाबी रेस्टोरेंट हो गया, इस टाइप से करके नेम देते हैं। वो नेम कभी अप्रूव ही नहीं होते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी से लिए हुए हैं। तो एक अपनी ब्रांड की, अपनी कंपनी की एक यूनिक आईडी, एक यूनिक सा नेम आप प्लान कीजिए। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। जिसको भी अभी जो प्लान कर रहा है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने का, उनको ये वीडियो भेज दीजिए। और हम ऑल ओवर इंडिया में सर्विस प्रोवाइड करते हैं। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ऊपर दिए गए नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल या मैसेज इस पे कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे अवेलेबल है, आप डायरेक्ट मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, आप इंक्वायरी भेजिए। और इसी टाइप की अगर आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मेरी अच्छी लगती हैं तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।